बीजेपी इलेक्शन जीत रही है लेकिन देश हार रहा है। ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड है सुजीत बल्ला जी के, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा द इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने 5 मेजर ऐसे पॉइंट हाइलाइट किए जिसकी वजह से हमारा देश इकोनॉमिकली डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा रुपया कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। उसमें से पहला पॉइंट है कोलैप्सिंग प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली एफडीआई लगभग 32% होती थी जब मोदी जी आए थे, और वो आज गिरते गिरते 16% के आसपास आ चुकी है। इवन मोदी जी इतना देश विदेश घूमते हैं, उसके बाद भी एफडीआई क्यों नहीं लेके आ पाते। दूसरा पॉइंट है फ्रेजाइल ऑफ द टू। बेसिकली हमारा देश की इकोनॉमी जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में है, और हमसे कमजोर सिर्फ और सिर्फ टर्की की इकोनॉमी है। इवन बांग्लादेश का रुपया हमसे बेटर परफॉर्म किया है, पाकिस्तान का रुपया हमसे बेटर परफॉर्म किया है। आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन रीजन है एफडीआई ना आने का, फ्लॉड एफडीआई एंड बीआईटी पॉलिसी। बीआईटी पॉलिसी क्या होता है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। मींस कोई भी अगर फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है तो उसे एक इंडियन पार्टनर चाहिए। इंडियन पार्टनर के साथ वो मिलके बिजनेस करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो क्या करेगा? वो अपने देश में नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाके एक कंप्लेन लॉन्च कर सकता था। लेकिन 2015 में जो चेंजेस किए गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कोर्ट में कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, और जब इंडियन कोर्ट में कोई फैसला निकलेगा उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड होगा। मींस 5 साल के बाद वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। ये नया कानून बताता है। मुझे बताइए कि आप अपने देश की कोर्ट के अंदर जाना कितना पसंद करते हो, और हम एक फॉरेनर को बोल रहे हैं कि पहले आप इन्वेस्टमेंट लेके आओ, उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इंडियन कोर्ट में ही सेटल करो। अगर सेटल नहीं होता तो 5 साल वेट करो, और उसके बाद आप फॉरेन कोर्ट्स में जा सकते हो और अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। कितना सही है कितना गलत, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चौथा पॉइंट है कि एक झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया 9th नंबर पे आती है ग्रोइंग इकोनॉमीज में। और पांचवा पॉइंट है 1991 में जो मनमोहन सिंह ने चेंजेस किए थे, उन चेंजेस को बहुत सारे को रिवर्ट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये सब हम फेस कर रहे हैं। अभी निर्मला सीतारमन जी ने सभी इन्वेस्टर से सजेशन मांगे कि हमें बीआईटी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए, और साथ में प्रपोज किया है कि हम कूलिंग ऑफ पीरियड को 5 साल से घटा के 3 साल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा, पहली चीज, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा लेके आ रहा है, रिस्क लेके आ रहा है, ऊपर से हाई टैक्सेस दे रहा है। तो हम 2015 से पहले की पॉलिसी को ही हमें फॉलो करना चाहिए। ए धनिया, भारत का कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में फंस सकता है? पता लगाओ जरा। ये वही तो नहीं है, यूएसए में भी फंस गया था। शायद उसी के लिए बनाया है ये पॉइंट।